हेलो फोक्स, आज हम पढ़ेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। मतलब पढ़ेंगे नहीं, आज हम जानेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है और इसके अंदर की क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं। उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को आज मैं यहाँ पर एलैबोरेट करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती है, क्या इसके अंदर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। अगर आप किसी वेब डेवलपमेंट को पढ़ने जाएंगे तो क्या वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उनका क्या मतलब होता है, आज मैं आपको हिंदी में बताऊँगा, एकदम सरल भाषा में। तो वेब डेवलपमेंट का पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें क्लियर करना चाहूंगा इस चीज के बारे में। देखिए, जो वेब और डेवलपमेंट, वेब का मतलब होता है वेबसाइट, डेवलपमेंट का मतलब होता है यूजुअल डेवलपमेंट। ओके, वेबसाइट का डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये वेब, आपने सुना होगा वेब एप्स, तो ये वेब एप्स वही होते हैं जो वेबसाइट होते हैं हमारी, उनको वेब एप्स कहा जाता है। ओके, लेकिन जो हमारे मोबाइल ऐप होते हैं, तो मोबाइल ऐप जो होते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। मोबाइल ऐप को क्रिएट करने के लिए वो डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनका यूज किया जाता है। लेकिन इनको इसका यूज नहीं किया जाता। जो मतलब जो इसमें यूज होता है वो चीज नहीं होता है। जैसे मतलब सिमिलर तो होता है, लेकिन जो होता है वो डिफरेंट होता है। जो मोबाइल डेवलपमेंट होता है वो कंप्लीटली, मतलब कंप्लीटली नहीं कह सकते, बट हाँ थोड़ा डिफरेंट होता है इससे। सेम नहीं कह सकते कि हम कि कोई किसी वेब ऐप को हम किसी मोबाइल ऐप के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये सेम टेक्नोलॉजी से बना है। उसकी जो टेक्नोलॉजीज होती है, जो उसकी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज, वो जो है वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये मैं एक तो बेसिक चीज करना चाहूंगा क्लियर। दूसरी टर्मिनोलॉजीज क्या होती है जब वेब डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या। वेब डेवलपमेंट वो चीज़ होता है कि जो हमारी वेबसाइट होती है जिस पे हम जाते हैं। जैसे आपने मान लीजिए ये आपका डेस्कटॉप है, या आपके सिस्टम का डेस्कटॉप है, ठीक है। आप इसके यहाँ पे आपने कोई वेबसाइट खोल रखी है www करके, या कुछ भी, गूगल, या आप ले लें यहाँ पे google.com। ये आपने वेबसाइट खोल रखी है, इसका आपके पास इसका सर्च इंजन है। जैसे आप इसमें कोई भी कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी आप रिक्वेस्ट मारते हैं तो वो चीज़ कैसे आती है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ये हो गया हमारा सर्वर, ठीक है। जैसे आपने इस पे कोई इस सर्च इंजन पे आपने कोई भी रिक्वेस्ट मारी तो वो आ जाती है हमारे एज अ रिक्वेस्ट, ठीक है। वो सर्वर पे जाएगी, वो सर्वर अपना जो भी डेटाबेस में जो भी देखेगा उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, उस पर जो भी पड़ा होगा, जो भी आपने क्वेरी मारी है उसके रिगार्डिंग, उसके बाद जो भी डेटा होगा वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। वो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको आपका जो डेटा आपको चाहिए होगा, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको गेट हो जाएगी, ठीक है। ये कहते हैं इसकी, जो मैंने आपको बोला गेट हो जाएगी। गेट सिमिलरली जो एच जो होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके जो है कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। उनके मेथड्स होते हैं जैसे गेट करने का। जैसे हम गेट करते, जैसे आपने कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च मारी, जैसे आपने कुछ भी सर्च मारा, जैसे आपने कुछ भी आपने नाम सर्च मारा एलेक्स हिल, जैसा आपने एलेक्स हिल सर्च मारा तो आपके पास उसके रिगार्डिंग जो भी चीज होगी वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसको कहते हैं गेट, कि आपने गेट करी कहां से, सर्वर से। जैसे आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारों ने आपने गूगल फॉर्म्स भरे होंगे। गूगल फॉर्म्स में जब हम भी भरते हैं तो हम जब उसको फिल करते हैं तो उसमें जो डलती है वो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। जो एस की होती है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, वो होती है पोस्ट रिक्वेस्ट। तो जब भी हम कोई भी आपने फॉर्म है, आपने उसको भरा, तो जब भी आप उसको भरेंगे तो जो हम डालेंगे वो सर्वर पे, कहां पर, डेटाबेस के अंदर जाता है। जब डेटाबेस के अंदर वो फैच होएगा तो उसको कहते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, या अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, बड़ी चीज है तभी बस मैं आपको बताया ना, आपको मेरे को नाम यहाँ पे सिमिलर हुआ तो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये हो गया, इस सर्वर से आपको रिस्पॉन्स मिल गया। तो जो ये होती है, जो आपका ये डेस्कटॉप है, जो भी आपका यहाँ पे आपने खोल रखा है टैब, आपकी वेबसाइट का जो है, आपने आपकी कोई सी वेबसाइट होती है, इसको टैब खुला, इसको कहा जाता है वेब डेवलपमेंट के उसमें टर्मिनोलॉजीज में फ्रंट एंड। इसको फ्रंट एंड बोला जाता है। और जो ये सर्वर होता है जहां से रिस्पॉन्स हमें मिलता है उसको कहते हैं बैक एंड। ये फ्रंट एंड हो गया एंड ये बैक एंड हो गया। बट वी डोंट कम्युनिकेट इजिली इन दिस, देयर इज अ वन मीडियम आल्सो विच इज अ एपीआई, विच इज नोन एज अ एपीआई। एपीआई एपीआई के थ्रू हम जो है कम्युनिकेट करते हैं सर्वर से, और सर्वर जो कम्युनिकेट करता है हमसे, क्योंकि हम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो एपीआई की क्या फुल फॉर्म होती है, एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस।
API स्टैंड फॉर दिस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, तो API के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दी कि ये फ्रंट एंड होता है, ये बैक एंड होता है। अब फ्रंट एंड के अंदर क्या चीज होती है, बैक एंड के अंदर क्या चीज होती है, किस तरीके से क्रिएट होता है, ये सब मैं अभी आपको, ठीक है। तो जो मैंने आपको भी बताया था कि वो फ्रंट एंड होता है, वो बैक एंड होता है, कि मतलब जो भी चीज, फ्रंट एंड क्या होता है, फ्रंट एंड का इजीली मतलब होता है जो भी हम वेबसाइट पर सर्च मारते हैं, जो भी हमें कंटेंट दिखता है टैब में, वेबसाइट जो दिखती है वो फ्रंट एंड का पार्ट होती है पूरा। उसका जो भी फॉन्ट हो गया, उसका डिजाइन हो गया, जो भी उसके अंदर क्या होते हैं जो उसके वो हो गए मार्कअप्स हो गए, उसके जो जो मार्कअप्स दिखते हैं हमें, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से वो मार्कअप्स क्रिएट होते हैं, किस तरीके से वो स्टाइल क्रिएट होते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं। और बैक एंड मैंने आपको बताया था कि जो सर्वर होता है हमारा, सर्वर पर कैसी चीजें होती है, स्टोर होती हैं, किस प्रकार से सर्वर रिस्पॉन्स करता है, ये सब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं फ्रंट एंड से स्टार्ट करना चाहूंगा। फ्रंट एंड में हम जो मार्कअप के लिए लैंग्वेज जो यूज करते हैं, जैसे मार्कअप क्या हो गया, मार्कअप से जैसे आपने देखा होगा, आपने कोई वेबसाइट खोली, उसमें आपको नाम डालने का आता है, नाम डालने का कि एंटर योर नेम। जैसे हम आपने कोई सा भी ऑथेंटिकेशन देखा होगा, जैसे आपने किसी जैसे नेटफ्लिक्स का आपने देखा होगा, या किसी की भी चीज़ का गूगल मीट या वो भी होता है, तो उसमें ऑथेंटिकेशन होती है। ऑथेंटिकेशन क्या होती है, उसमें आपको बोला जाता है आपको ईमेल डालने के लिए, यहाँ पर आपका पासवर्ड होता है कि यहाँ आप पासवर्ड एंटर करें अपना। अब ये चीज़ें कैसे क्रिएट होती है इंटरनली, कैसे क्रिएट होती है, ईमेल जो होती है ये सब होता है पूरा HTML के थ्रू, ये सब चीज़ें HTML के थ्रू होती है। इसलिए HTML जो होता है HTML, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये कोई HTML जो होती है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, ये मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, जो भी हमारा ढांचा, जो भी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होता है वेबसाइट का, वो HTML के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो HTML जो समझ लीजिए आप एकदम जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी अगर हम में से जो भी मांस वास हमारा ये सब हटा दिया जाए तो हमारी बॉडी स्केलेटन है। तो स्केलेटन आप समझ, स्केलेटन को आप रिलेट कर सकते हैं इससे, किससे, आपकी अपनी वेबसाइट से। तो जो भी आपकी वेबसाइट्स होती हैं वो आपकी ये है ना HTML से ही होती बनती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है, ये सब ये एलिमेंट्स होते हैं। ये HTML, जब मैं HTML आपको बताऊंगा है ना, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, आप इतना समझ लीजिए। ये एलिमेंट्स होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं HTML के थ्रू। ये ना तो CSS के थ्रू आते हैं, ना ही जावास्क्रिप्ट के थ्रू आते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ HTML के थ्रू आते हैं। ठीक है, इसमें HTML हो गया, फिर आता CSS का कास्केडिंग स्टाइलिश शीट। इसमें स्टाइलिश लिखा होता है, स्टाइलिश से आपको समझ आ चुका होगा कि जो भी स्टाइल होता है, जो भी आप वेबसाइट देखते हैं, जैसे जो भी उसमें फॉन्ट होता है, जो उसमें कलर होते हैं, जो भी उसमें डिजाइन होते हैं, जो उसमें एनिमेशन होते हैं, वो पूरा का पूरा CSS के थ्रू ही आता है। ठीक है, CSS के थ्रू आता है। फिर आता है इसमें जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ये लॉजिक के लिए होता है। लॉजिक से मेरा ये सेंस है कि जो भी हम इसमें वेबसाइट्स के अंदर जो भी हम करते हैं, जैसे हम एक पेज से दूसरे पेज पे गए, जैसे आपने ये फॉर्म देखा, तो आपने जब ये फॉर्म को जो है सबमिट का बटन आता है यहाँ पे, जो आपने इस सबमिट पे क्लिक करा, इस सबमिट से जो फॉर्म जहाँ भी रिडायरेक्ट होगा वो किसके थ्रू होगा, टोटली जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। वो ना तो HTML के थ्रू होता है, ना ही CSS के थ्रू होता है। ठीक है, वो होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो अभी आप रिलेट कर सकते हैं, ये तीन जो है किसी भी वेब डेवलपमेंट का बेसिक होती हैं। अगर आपने ये तीन मास्टर करके, या अगर आपके ये फंडामेंटल क्लियर है, तो आप बेसिकली बहुत अच्छा करेंगे वेब डेवलपमेंट के अंदर। ओके, तो ये बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। अब HTML का मैं आपको वैसे रिसोर्स बता सकता हूँ कि कौन कहाँ से आप जो है इसको कर सकते हैं। एक है टैग गन। ठीक है, टैग गन से आप HTML को पढ़ सकते हैं। ओके, CSS भी आप वहीं से पढ़ सकते हैं टैग गन से। और जावास्क्रिप्ट भी वैसे टैग गन ने पढ़ा रही है, लेकिन आप और भी प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। वैसे टैग गन और कोड विद हैरी भी गुड है। ओके, जावास्क्रिप्ट को भी आप क्या है वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन कितना टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए इन सबको पढ़ने में वो मैं इसको रोड मैप में बताऊंगा। जब मैं आपको इस पे एक वेब डेवलपमेंट के रोड मैप के बारे में बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। ओके,
अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या चीज़ होती है, क्या इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। इसमें मैं आपको रोड मैप नहीं बता रहा हूँ कि आपको कहाँ से क्या करना चाहिए, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली कि वेब डेवलपमेंट आखिर है क्या, व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। ओके, सो ये फ्रंट एंड का होता है CSS के। फिर इसमें बाकी फ्रेमवर्क्स होते हैं, फ्रेमवर्क्स हो गई, लाइब्रेरीज हो गई, फ्रेमवर्क्स होते हैं, तो वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहता। ओके, अब मैं आपको वेबसाइट के जो है दूसरे हिस्से के बारे में बताना चाहूँगा, बैकएंड। बैकएंड क्या होता है? बैकएंड जो होता है, जो भी हमारा सर्वर होता है, सर्वर में जो भी हमारा लिखा रहता है कि सर्वर कैसे रिस्पॉन्स करेगा किसी भी रिक्वेस्ट के थ्रू, तो हमारा बैकएंड के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर भी हम कोड ही लिखते हैं। इसमें जो कोड लिखने की लैंग्वेजेस होती हैं वो होती है एक तो Node.js। ठीक है, Node.js आती है। Node.js का फिर एक वो आता है, क्या कहते हैं इसको, Express.js लाइब्रेरी है Node.js की, Express.js। आपने ये देखा होगा कि सब में JS मैंने आपको भी बताया था रिसेंटली कि है ना, आपके फ्रंट एंड पार्ट में भी JS होता है। तो JS मैंने आपको बताया, तो जावास्क्रिप्ट, JS क्या है, JS स्टैंड फॉर द जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट इसलिए आपकी बहुत फंडामेंटल है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपको जो आगे जो टेक्नोलॉजीज आपने पढ़नी है, जो भी आगे आपको पढ़ना होगा, वो बहुत ही आपके लिए ईजिली होगा अगर आप अपने फंडामेंटल्स को बहुत क्लियर रखते हैं। ठीक है, Node.js आता है इसके अंदर। फिर जो एक होता है MongoDB, ये क्या होता है, ये डेटाबेस होता है MongoDB। DB स्टैंड फॉर डेटाबेस। ठीक है, जो भी हमारा जो ये सर्वर जो है, सर्वर कहाँ से लाता है, ये सब चीजें सर्वर के अंदर नहीं होती है। तो सर्वर जो जो ये सब जो भी हम इंफॉर्मेशन को सर्च मारते हैं गूगल पे, तो ये सर्वर कहाँ से लेके आता है उन चीज़ों को, जो सर्वर लेके आता है वो डेटाबेस से लेके आता है। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है। डेटाबेस को इनको पढ़ने की भी ये अपनी अपनी ये अपने आप में एक कंसेप्ट है। ठीक है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने पहले सुना होगा बहुत पहले, तो है ना कि एसक्यूएल। ठीक है, एक नो एसक्यूएल भी होता है, नो एसक्यूएल। ओके, नो एसक्यूएल होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। ओरेकल जो कंपनी है वो बहुत फेमस है। उस ओरेकल जो है शायद इसी का ही है, एसक्यूएल का। चेकआउट कर सकते हैं आप, उनको कंफर्म नहीं पता। ठीक है, पर शायद एसक्यूएल जो ओरेकल का ही है, एसक्यूएल। ओके, ये डेटाबेस है। ठीक है, इसका जो डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस का एक अपना सब्जेक्ट होता है विच इज नॉन एज द DBMS। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आप BCA करते हैं या जो भी आप करते हैं, है ना, उसमें जो है किसी भी सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट होगा, DBMS। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मैं एक और प्रीरिक्विजिट मैं इसमें जोड़ देना चाहूँगा कि आप जब भी वेब डेवलपमेंट क्या आप जो है टेक में अगर कुछ भी अपना करियर जो है स्टार्ट करते हैं कोडिंग में, तो आपको जो सबसे पहले आना चाहिए नेटवर्किंग। आना चाहिए। नेटवर्किंग में क्या चाहिए, नेटवर्किंग में जो होता है कि आपके सर्वर्स कैसे काम करते हैं, क्लाइंट क्या होता है, HTTP क्या होता है, और आपका कुछ टोपोलॉजीज होती है कि मैश टोपोलॉजीज हो गई, स्टार टोपोलॉजीज हो गई, कि है ना, और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, एक OSI मॉडल। इस नेटवर्किंग में होता है OSI मॉडल। अगर आपको ये आता है तो आपको पूरा नेटवर्क आता है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ आती है तो आपको पूरा नेटवर्क आता है। तो इस OSI मॉडल्स के अंदर सारी चीज़ें आती हैं कि इसमें है ना सेट ऑफ पाथ होता है कि कैसे हमारा डेटा जो है वो ट्रैवल करता है। हमारा डेटा जो भी हम, जैसे आपने किसी भी व्हाट्सएप में आपने अपने दोस्त को जो है मैसेज सेंड करा, ये आप हैं, ये आपका दोस्त है। ठीक है, आपने इसको व्हाट्सएप पे आपने इसको मैसेज कोई सेंड करा, तो हमारा डेटा जो है वो तुरंत नहीं जाता, वो डेटा हमारा इनक्रिप्ट होता है। फिर डेटा इनक्रिप्ट होके फिर है ना पैकेट्स में, नहीं पहले तो चंक्स में ट्रैवल करता है, चंक्स में होने के बाद वो पैकेट्स में जाता है, पैकेट से फिर सेगमेंट में होता है। तो ऐसे कन्वर्जन होता है डेटा का। इस पर ये बहुत बड़ा वो टॉपिक है, लेकिन ये आपको आना चाहिए अगर आपको कोडिंग समझनी है ना, और आपको समझना है कि कैसे वेबसाइट वर्क करती हैं, और भी चीज़ आपको कि सर्वर्स कैसे वर्क करते हैं। और ये आपका प्री रिक्विजिट है ही। अगर आप इस चीज़ में ज्वाइन करते हैं तो है ना, आपका ये प्री रिक्विजिट है, ये आपको आना ही आना, ये आपको कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये नहीं पढ़ते, आप ये छोड़ देते हैं, नहीं, अगर आपको ये पढ़ते हैं
अगर आप ये पहले ही पढ़ ले तो आपके लिए तो बहुत चीज़ें ईजिली हो जाएंगी। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बाद में पढ़ा था, है ना। तो अगर आपको पहले पढ़ लेते हैं आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सब आपको आना चाहिए कि कैसे चीज़ें वर्क करती है इंटरनली। ओके, तो ये यही था वेब डेवलपमेंट के बारे में कि है ना, इस चीज़ को मैं अगर समरी करूँ तो है ना, तो ये होगा कि इसमें एक फ्रंट एंड का पार्ट होता है, एक बैक एंड का पार्ट होता है। फ्रंट एंड में क्या होता है, आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट होती है, जिसमें कि बैक एंड होता है। बैक एंड में आपका नोड जेएस हो गया, एक्सप्रेस जेएस हो गया, मोंगोडीबी हो गया, और अदर टेक्नोलॉजीज भी होती हैं इसमें। ठीक है, ये फ्रंट एंड बैक एंड हो गया। ओके, और इन सब में जो वेबसाइट जो कैसे क्रिएट होती है उन सब के बारे में बाद में बताऊंगा, जब मैं वेब डेवलपमेंट का रोड मैप की वीडियो लेके आऊँगा एक, है ना। उसमें उसके अंदर मैं बात बताऊंगा कि आपको कैसे कहाँ से पढ़ना है या कहाँ से कितना पढ़ना है आपको, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, मतलब मैंने क्या जो मेरे को लगता है कि इस चीज़ के थ्रू, तो आप उस चीज़ को जाने। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।